हेलो एवरीवन। तो आज मैं कवर कराने वाला हूँ इसमें आपको मोंगोडीबी के रीड ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, तो इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम CRUD ऑपरेशन के अंदर इंसर्ट के बारे में देख चुके हैं कि कैसे इंसर्ट कमांड हम मोंगोडीबी में प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो अभी आज हम सीखेंगे कि फाइंड और फाइंड वन या फिर जो क्वेरी फिल्टर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, है ना, एंड हाउ कैन बी लर्न टू रिट्राइव डेटा एफिशिएंटली। So welcome back to the Tech Learning with Rajat and without wasting any time let's get started। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे तो क्या रिकैप था हमारे CRUD ऑपरेशंस का, यानी कि क्रिएट, रीड एंड अपडेट एंड डिलीट। चार चीज़ें होती हैं और चारों के मेथड्स थे। पहले भी मैं प्रीवियस ट्यूटोरियल में इनको बता चुका हूँ। क्रिएट में हम इंसर्ट वन इंसर्ट मैनी यूज़ करेंगे। अभी जो ये करंट ट्यूटोरियल है रीड के बारे में, इसमें हम फाइंड और फाइंड वन का यूज़ करेंगे, और अपडेट में हम अपडेट वन अपडेट मैनी यूज़ करेंगे, और डिलीट में डिलीट वन एंड डिलीट मैनी इनका यूज होता है। तो आज क्या है हमारा रीड ऑपरेशंस के बारे में, टू रिट्राइव डेटा। मतलब जब आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, आपका कलेक्शन क्रिएट हो गया, उसके बाद आपने उसके अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर दिया, तो अब उसको जब रिट्राइव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज रीड ऑपरेशन, तो रीड ऑपरेशन में बेसिकली ये 4 पॉइंट्स आते हैं। इन 4 पॉइंट्स में क्या है, रिट्राइव डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन से डॉक्यूमेंट को रिट्राइव करना। और मोंगोडीबी क्या करता है, मोंगोडीबी रिटर्न्स डेटा इन जेसन फॉर्मेट। मोंगोडीबी जेसन फॉर्मेट में डेटा को रिटर्न करता है, ये भी हमने देखा। और रीड ऑपरेशन डू नॉट मॉडिफाई डेटा। रीड ऑपरेशंस डेटा को मॉडिफाई नहीं करते, ये सिर्फ जो इंसर्टेड डेटा है उसको रिट्राइव करके प्रोवाइड कराते हैं। तो किस मेथड के हेल्प से हम इसको परफॉर्म करते हैं, यूजिंग फाइंड एंड फाइंड वन। इनके हेल्प से इनको वो किया जाता है, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। फाइंड मेथड की अगर हम बात करें तो पहले मैं आपको यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ और फिर हम अपने मोंगोडीबी शेल के अंदर जाके सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट करा के देखेंगे और प्रॉपरली देखेंगे कैसे डॉक्यूमेंट आपके रिट्राइव होते हैं। तो फाइंड मेथड की अगर हम बात करें तो फाइंड मेथड का यूज हम क्यों करते हैं, टू रिट्राइव मल्टीपल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो क्या उसकी कमांड रहती है, लाइक डीबी डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड। आप इस तरह से इसको लिखते हो, यानी कि एग्जाम्पल में अगर आप यहाँ देखोगे तो सपोज आपके कलेक्शन का नाम स्टूडेंट है, तो इस डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो। आउटपुट अगर आप देखोगे, जब आप ये काम कर लोगे तो जो आपको आउटपुट मिलेगा तो वो किस तरह मिलेगा, यहाँ प्रॉपर आईडी आएगी, उसकी ऑब्जेक्ट आईडी आएगी, और उसका नेम, जो भी एज, जो भी आपका इंसर्टेड रिकॉर्ड था वो सारा एज इट इज यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये क्या करता है, ये डिस्प्ले करता है डॉक्यूमेंट को जेसन फॉर्मेट में। आईडी फील्ड बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड होता है। ठीक है, इसके अलावा जो लार्ज कलेक्शंस है वो कर्सर पेजिंग का यूज करते हैं। फिर आता है फाइंड वन मेथड। फाइंड वन में क्या है, देखो फाइंड से तो कंप्लीट रिकॉर्ड आपके रिट्राइव हो जाते हैं, लेकिन फाइंड वन के अंदर क्या है आपका, फाइंड वन में सिर्फ सेम ही है सिंटेक्स, लेकिन यार जैसे वहां पे डीबी डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड था, उसकी जगह हम यहाँ लगाते हैं डीबी डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड वन, इस तरह से। ठीक, तो इससे क्या हमें समझ में आता है, इसका मतलब है कि सिर्फ ये हमने यहाँ पे चेंज करा, दोनों हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक है इसमें कंपैरिजन का, फाइंड वर्सेस फाइंड वन, दोनों में क्या डिफरेंस है, और इसके बाद मैं चलूंगा फिर अपने मोंगोडीबी शेल पे। तो इसमें आता है कि रिटर्न्स मल्टीपल डॉक्यूमेंट, कौन, फाइंड, लेकिन फाइंड वन क्या करता है, सिंगल डॉक्यूमेंट रिटर्न करता है। आउटपुट की अगर हम बात करें तो फाइंड कर्सर देता है, और मतलब कर्सर पेजिंग, और फाइंड वन में आपको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिलता है। यूज केसेस अगर देखें हम इसके, तो फाइंड के अंदर क्या है, इट लिस्ट ऑल द डेटा, सारा का सारा डेटा इसमें लिस्ट होके मिलता है। और यहां पे अगर हम देखें तो ये क्या करता है, फैच वन रिकॉर्ड, कौन, फाइंड वन। अब स्पीड अगर हम देखें तो स्पीड में आता है आपका स्लोअर है, इसकी स्पीड स्लोअर होती है किसकी, फाइंड की, क्योंकि ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट को रिट्राइव करके देता है। फाइंड वन कंपेरेटिवली फाइंड के फास्ट होता है, क्योंकि वो पहले ही स्टॉप हो जाता है अर्ली, और स्पेसिफिक डेटा आपको रिट्राइव करके देगा। तो क्वेरी फिल्टर की अगर हम बात करते हैं तो क्वेरी फिल्टर में क्या आता है, ठीक है, यही हम देखने वाले हैं। अब इससे पहले देखो, मैं क्वेरी फिल्टर से पहले मैं आपको मोंगोडीबी शेल पे चलता हूँ। ठीक, अब मोंगोडीबी शेल पे चल के, ठीक है, पूरे बेसिक कमांड हमको पता है, लाइक शो डीबीएस अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ आपको ओवरऑल डेटाबेसेस दिख जाते हैं। उसके बाद आप यूज कीवर्ड का यूज करते हो, तो यूज सपोज कॉलेज डीबी, आप इस कॉलेज डीबी डेटाबेस का यूज कर रहे हो,
ठीक है, अब ये करा आपने, एंटर कर दिया, तो अभी हम पहुंच गए अपने कॉलेज डीबी पे। अगर आप प्री रिक्विजिट में मैं दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि कलेक्शन देखना है इसके अंदर कौन कौन, भी आप इस तरह से देख सकते हो कि स्टूडेंट्स नेम से हमने कलेक्शन बनाया हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, अगर हम फाइंड और फाइंड वन का यूज करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं फाइंड का यूज कर रहा हूं तो क्या कमांड रहती है, डीबी डॉट, हमारा कलेक्शन का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स नाम है हमारे कलेक्शन का, स्टूडेंट्स, एक सेकंड, स्टूडेंट हुआ। और फिर इसके बाद में अगर मैं सिर्फ क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइंड, ये मेथड, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए जितने भी कलेक्शंस हमारे पास सेव्ड हैं, ठीक है, जितने भी सेव्ड कलेक्शन है वो सारे आ गए। तो फाइंड का काम क्या है कि फाइंड आपको कंप्लीट यहाँ पे दिखाता है ना, जितने भी थे ना वो सारे के सारे आ गए यहाँ पे। लेकिन अब अगर आप फाइंड वन की बात कर रहे हो, ठीक, फाइंड वन के लिए अगर यहाँ पे अगर हम दोबारा चलें तो ये आपको समझ में आया, फाइंड वन में क्या हम क्वेरी फिल्टर का यूज करेंगे, क्योंकि फाइंड वन से हमें एग्जैक्टली रिकॉर्ड चाहिए जो हमको चाहिए, तो इसी को हम फिल्टर बोलते हैं। क्वेरी फिल्टर का मतलब है इट इज यूज टू फिल्टर डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन कंडीशन, कंडीशन के बेस पे डॉक्यूमेंट को फिल्टर करता है ये, ठीक है। अब कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जैसे अगर आप यहाँ देखो बहुत सारे कलेक्शन आपको मिले, जैसे नेम है, उसका कोई किसी का एज है, नेम एज हमने यही डिफाइन करे थे। अब यहाँ पे मान लो मैं ये पूछूं कि उस पर्सन का नाम बताओ जिसकी एज 25 है, या फिर किसी की एज 19 है जो ऑलरेडी कलेक्शन में हमारे सेव है, तो ऐसे स्पेसिफिक कंडीशंस में हम फाइंड वन का यूज करते हैं और वहीं पे ये क्वेरी फिल्टर काम करता है। तो जैसे यहाँ आपको सिंटेक्स दिख रही है कि db.collection.find, और यहाँ पे वो कंडीशन भी आ गई कि जैसे जिसकी एज 21 है, अगर मैं ये क्वेरी एग्जीक्यूट भी कराता हूँ, चलिए यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिए स्क्रीन पे, यहाँ पे अगर मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, db.students, ठीक है, db.students, और मैंने लिखा फाइंड इस तरह से। अब फाइंड के बाद मैं फिर इसके अंदर गया और मैंने अपने कर्ली ब्रेसेस यूज करे, और सिर्फ मैं क्या लिख रहा हूँ की वैल्यू पेयर की फॉर्म में, सपोज किसी की एज मैंने 25 मान के चलो डिफाइन कर रखी है ना, तो यहाँ मैंने एज लिख दिया। अब मेरे को क्या फाइंड करना है कि जिसकी एज 25 है, तो इसको मैंने करा एंटर। तो अब देखिए मैंने कोई कलेक्शन के अंदर दो चीजों को डिफाइन कर रखा है, जैसे एक नेम या कोई टेक लर्निंग विद रजत है और दूसरा नेम है यहाँ पे अमित। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उन दोनों की एज हमने क्या डिफाइन कर रखी थी, 25, तो वो दोनों वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करा दी। अगर हम देखें कि हमने कोर्स के बारे में अगर हम देखें, तो मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट कराता हूँ, db.students, ठीक, db.students के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, फाइंड, सेम सिंटेक्स है, और इसके बाद में हमने फिर करली ब्रेसेस लगाए, और अगर हम बात करें यहाँ पे करली ब्रेसेस का, और मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ कोर्स, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कोर्स डिफाइन करा, अब कोर्स के अंदर सपोज मैंने कुछ भी डिफाइन कर रखा है यहाँ पे CSE, चेक करता हूँ कि ये कुछ देगा हमें रिजल्ट या नहीं देगा। तो देखिए CSE से जो मैंने रिकॉर्ड अपना इंसर्ट कराया हुआ था, जब हम उसे यूज कर रहे हैं, वो उसने प्रोवाइड करा दिया। तो ये होता है आपका क्वेरी फिल्टर, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसी तरह कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी उसको प्रोवाइड करा सकते हो। अब यही होता है मल्टीपल कंडीशंस इन क्वेरी, मल्टीपल कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे हम क्या कर सकते हैं, आपको दोनों चीजें पूछनी है उसके अंदर, दोनों चीजें मतलब सपोज मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरा कोर्स और एज के अकॉर्डिंग मुझे नाम मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा मल्टीपल कंडीशन में, जैसे db.students, ठीक, हमने क्या करा db.students और डॉट फाइंड, ये करा। इसके बाद हम गए, सेम सिंटेक्स रहा, लेकिन यहाँ पे सपोज एज मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ 25, एक तो ये डेटा है मेरे पास, और दूसरा एक कुछ भी डेटा है, सपोज मैंने कहीं पे एज के अलावा दूसरा क्या प्रोवाइड करा दिया, कोर्स, ठीक है, COURSE, और कोर्स की जो वैल्यू है, ठीक है, वो मैंने दे दी CSE। तो हमें ऐसी चीज फाइंड करनी है जिसकी एज 25 है और कोर्स CSE है, तो इसको करा एंटर। तो देखिए हमने एक ही कलेक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रखा था, तो उसका एज और कोर्स जिसका है, जैसे नेम क्या है उसका, टेक लर्निंग में दर्ज है, जो हमने इंसर्ट ऑपरेशन में देखा था। तो इस तरह से आपकी क्वेरी फिल्टर काम करती है, बहुत आसान है, कुछ ज्यादा याद रखने जैसा नहीं है, इजी है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स में, फिर इसको और देखेंगे हम, ठीक है। चलिए तो बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स में है क्या, देखो कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या है, ये आप टेबुलर फॉर्म में डेटा अगर देखोगे, तो टेबुलर फॉर्म में जो डेटा आपको दिख रहा है इसमें क्या क्या है,
ये कुछ यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है उसमें है कि ऑपरेटर और उनका मीनिंग, जैसे डॉलर सिंबल हम यूज करते हैं और डॉलर सिंबल के अलावा जीटी का मतलब होता है ग्रेटर देन, डॉलर एल का मतलब है या लेस देन, जीटीई का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल, एल का मतलब है लेस देन और इक्वल, और एन का मतलब है नॉट इक्वल। तो आसानी से आप इनके जो एब्रीवेशन से उनसे समझ सकते हैं। तो अब इन कंपैरिजन ऑपरेटर की हेल्प से अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, एक क्वेरी मैं दे रहा हूं और बाकी आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। देखिए मैं फिर से अपने शेल पे गया और यहाँ पे मैं दे रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए, कोई ऐसा डेटा चाहिए जिसमें जो एज है, देखो अगर यहाँ पे आप देखो मैंने कलेक्शन डिफाइन कर रखे थे, हमारे पास कुछ कलेक्शन है जिसमें कुछ की एज 25 है, कुछ की 20 है, 20 है, कुछ की 19 है। तो मैं यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा हूं कि मेरे को ऐसा चाहिए जिसकी एज मोर देन 20 हो, ठीक है, ग्रेटर देन 20। तो मैं क्या डिफाइन करूंगा, डीबी डॉट स्टूडेंट, सबसे पहले कलेक्शन का नेम, ठीक है, डीबी डॉट स्टूडेंट और डॉट फाइंड, यहां मैंने करा फाइंड। अब इसके बाद देखिए मैंने इस तरह अपने पैरेंथेसिस लगाए, यहाँ पे फिर करली ब्रेसेस और इसके अंदर सपोज मैं दे रहा हूं एज, इस तरह कॉलन आया और एज के बाद में फिर दोबारा से मैंने यहाँ पे डिफाइन करा ये। अब एज क्या है मैं इस तरह लूंगा, पहले मैं दिखाऊंगा अपना डॉलर सिंबल और जीटी, जीटी का मतलब हो जाएगा कि ग्रेटर देन 20, अगर मैं 20 यहाँ डिफाइन कर रहा हूं। तो ये आपको समझ में आया, ये सिंपल सी सिंटेक्स है। इसको मैंने एंटर करा, तो इसको एंटर करा तो जिनकी एज 20 से ज्यादा थी वो यहाँ पे आपको शो हो गए। अब सपोज मैं इसको उल्टा कर देता हूं, मैं यहाँ पे इसको लेस देन दिखा रहा हूं, तो सेम कमांड में एग्जीक्यूट करा रहा हूं, लाइक डीबी डॉट स्टूडेंट्स, ठीक, डीबी डॉट स्टूडेंट किया, डॉट फाइंड, ये करने के बाद में फिर से मैंने करली ब्रेसेस लगाए और करली ब्रेसेस लगा के मैंने एज डिफाइन करी और एज के बाद में फिर से एक बार हमारे करली ब्रेसेस आएंगे और फिर आएगा हमारा डॉलर सिंबल और जीटी की जगह मैंने करा एलटी और एलटी में मैं दे रहा हूं कि 20 से कम, ठीक है। तो 20 से कम अगर कुछ होगा तो हमें मिल जाएगा। तो हमने कोई एक यहाँ पे डिफाइन करा हुआ था कि जिसका नेम रोहन है और एज उसकी 19 है। तो इस तरह से आपकी क्वेरी फिल्टर काम करती है, ठीक है, बहुत आसान है। तो यही यहाँ पे जो दिखाया गया वही मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया। तो यही सब चीजें हैं। नेक्स्ट आता है इसमें प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, यूज टू सेलेक्ट स्पेसिफिक फील्ड, किसी स्पेसिफिक फील्ड को सेलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। और इसके अलावा और क्या, रिड्यूसेस अननेसेसरी डेटा ट्रांसफर, अननेसेसरी डेटा ट्रांसफर को रिड्यूस करता है और क्वेरी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। ये तीन चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। अब इसकी सिंटेक्स अगर आप देखोगे तो डीबी डॉट पहले कलेक्शन नेम ही आएगा, फिर फाइंड के अंदर फील्ड हम डिफाइन करते हैं। जैसे आप यहां देखो, ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो प्रोजेक्शन का इस तरह से आपको एग्जाम्पल मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्शन के एग्जाम्पल में क्या है कि हमें इस तरह से फाइंड करना है। अब देखिए यहां पे क्या है इसका आउटपुट, अगर आप देखोगे तो ये अगर मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं शेल पे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और देखते हैं कि क्या कहानी रहती है। डीबी डॉट स्टूडेंट्स और डीबी डॉट स्टूडेंट करने के बाद में डॉट हम फाइंड का यूज कर रहे हैं और फाइंड के बाद हमने ये लगाया, इसके बाद हमारे फिर से करली ब्रेसेस आए और करली ब्रेसेस के अंदर सपोज एज है हमारी 25 कुछ भी, ठीक। इसके अलावा ये एज हो गई, इसके अलावा मैंने लगाया कॉमा, दूसरा जो है दूसरे में मैंने कुछ भी डिफाइन करा लाइक नेम और नेम में मैंने कुछ इस तरह डिफाइन करा। अब फिर करा एज, दोबारा से एज में फिर बन लिया। अभी देखते हैं कि इससे हमको क्या आउटपुट मिलेगा, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी देखते हैं क्या कहानी है। तो देखिए कुछ ना कुछ इसने दिया और वो क्या दिया, प्रोजेक्शन करके दिखा दिया कि जिनकी नेम और एज थी वो प्रॉपर यहाँ पे डिटेल दे दी, इस तरह से काम करके उसने दिखाया। तो ये होता है आपका प्रोजेक्शन। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो एक्सक्लूडिंग आईडी फील्ड, अगर यहाँ पे आप आईडी को 0 कर देते हो तो ये क्या करेगा, आपको आईडी की वैल्यू रिमूव कर देगा रिजल्ट से, ठीक है। तो आप ये सिंटेक्स भी फॉलो कर सकते हो। तो यही है प्रोजेक्शन के रूल्स के। अलाउड क्या है इसमें, यूज वन टू इंक्लूड फील्ड, अगर आपको फील्ड इंक्लूड करना है तो उसके लिए 1 लिखिए, अगर एक्सक्लूड करना है किसी फील्ड को तो उसके लिए 0 करिए। और आईडी कैन बी टॉगल्ड इंडिपेंडेंटली, आप आईडी आपके फ्लेक्सिबल हैं, आप आईडी को लेके आप उसको डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। और नॉट अलाउड क्या है इसमें, कैन नॉट मिक्स इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। इसके अलावा एक्सेप्शन वगैरह ये सारी चीजें हो गई। तो ये सब हमने कवर करा इसमें, जो ओवरफ्लो था कि प्रोजेक्शन के बारे में, फाइंड वन के बारे में, स्पेसिफिक चीजें,
करने के बारे में। ये सेम कॉमन बिगनर मिस्टेक है कि फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना है, मेनली सिंटेक्स का ध्यान रखना है। तो ये सब हमने सीखा है इसमें, फाइंड वन, क्वेरी फिल्टर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, प्रोजेक्शन टू सेलेक्ट स्पेसिफिक फील्ड, एंड जो भी आपके प्रैक्टिकली मोंगोडीबी क्वेरी एग्जांपल्स थे वो हमने कवर करे। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।